अंधेरी रात, ठंडी हवा और पटरियों पर दौड़ती एक ट्रेन। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में इतिहास लिखा जाने वाला है। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी और ना ही ये कोई आम रात थी। ये थी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली ट्रेन डकैती की शुरुआत। एक ऐसी घटना जिसने पूरे ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया। साल था 1963। इंग्लैंड की रॉयल मेल ट्रेन, जो हर रात ग्लासगो से लंदन तक चलती थी, अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। इस ट्रेन में सिर्फ चिट्ठियां नहीं होती थीं, बल्कि देश की बैंकों की भारी नकदी भी इसी रास्ते से भेजी जाती थी। लाखों पाउंड बस कुछ डिब्बों में बंद, और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ नियम और भरोसा। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस भरोसे को तोड़ने की हिम्मत करेगा। लेकिन कुछ लोग थे जो महीनों से इस ट्रेन को देख रहे थे। वे जानते थे ट्रेन कब धीमी होती है, कहां सिग्नल बदलता है और किस जगह सुरक्षा सबसे कमजोर होती है। ये चोरी अचानक नहीं हुई थी। ये महीनों की प्लानिंग, निगरानी और धैर्य का नतीजा थी। हर कदम पहले से तय था, हर गलती से बचने की कोशिश की गई थी। उस रात जैसे ही ट्रेन एक सुनसान इलाके के पास पहुंची, पटरियों पर अचानक लाल सिग्नल जल उठा। नियम के मुताबिक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और ट्रेन रुक गई। यही वो पल था जिसका इंतजार किया जा रहा था। अंधेरे में छिपे लोग अचानक बाहर निकले। उनके चेहरे ढके हुए थे और उनके कदमों में घबराहट नहीं बल्कि भरोसा था। ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को काबू में ले लिया गया। कोई गोली नहीं चली, लेकिन डर हर तरफ फैल चुका था। ट्रेन के उस डिब्बे तक पहुंचा गया जहां नकदी रखी थी। बोरे खोले गए, नोट भरे गए और हर मिनट की गिनती शुरू हो गई। उन्हें पता था कि ज्यादा समय रुके तो पकड़े जा सकते हैं। करीब 2.6 मिलियन पाउंड उस रात चुरा लिए गए। उस जमाने में यह रकम इतनी बड़ी थी कि लोगों के लिए कल्पना करना भी मुश्किल था। आज के हिसाब से यह सैकड़ों करोड़ रुपए के बराबर होती है, और यह सब कुछ सिर्फ कुछ ही मिनटों में हो गया। चोर पैसे लेकर पास के एक फार्म हाउस की ओर भाग गए। यही वो जगह थी जहां वे कुछ समय के लिए छिपने वाले थे। उनका प्लान था कि कुछ दिन शांत रहेंगे, फिर अलग अलग रास्तों से गायब हो जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने नहीं सोचा था वो थी एक छोटी सी गलती। पुलिस की जांच शुरू हुई, और यह सिर्फ एक चोरी की जांच नहीं थी। यह पूरे सिस्टम की साख का सवाल बन चुका था। मीडिया दिन रात इसी खबर से भरा हुआ था। सरकार पर दबाव था और पुलिस को हर हाल में इन लोगों को पकड़ना था। जांच के दौरान पुलिस उस फार्म हाउस तक पहुंची। वहां मिले कुछ छोड़े हुए सामान, खाने के पैकेट, कपड़े और यहां तक कि मोनोपोली गेम के नोट ने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। मोनोपोली के नोट शायद मजाक के लिए लाए गए थे, लेकिन असली नकदी वहीं थी। धीरे धीरे सुराग मिलते गए। एक एक करके कई लोग गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में चौंकाने वाली बातें सामने आई। ये कोई पेशेवर गैंग नहीं था, बल्कि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग थे जिन्हें लालच और प्लानिंग ने एक साथ ला दिया था। अदालत में मुकदमा चला, सजाएं सुनाई गईं। कुछ लोगों को 30 साल तक की जेल हुई। ब्रिटेन के इतिहास में यह सबसे सख्त सजाओं में से एक थी। सरकार ये संदेश देना चाहती थी कि चाहे अपराध कितना भी चालाकी से क्यों न किया गया हो, कानून से बचा नहीं जा सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ चोर जेल से भाग निकले, कुछ विदेश चले गए। एक नाम ऐसा भी था जो सालों तक पुलिस के हाथ नहीं आया। उसकी कहानी रहस्य बन गई। कहा जाता है कि उसने चोरी का पैसा कभी खुलकर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि डर हमेशा उसके साथ रहा। इस ट्रेन डकैती ने दुनिया को यह दिखा दिया कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सिस्टम भी इंसानी दिमाग के आगे कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन इसने यह भी सिखाया कि अपराध चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, उसकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। आज दशकों बाद भी ये घटना लोगों को आकर्षित करती है। किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी और डॉक्यूमेंट्रीज ने इस कहानी को अमर बना दिया। कुछ लोग इसे एक परफेक्ट क्राइम कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक अपराध था जिसने कई जिंदगियां बर्बाद की। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि उस रात जब ट्रेन रुकी थी, सिर्फ पटरियों पर नहीं बल्कि पूरे देश की सांसें थम गई थीं, और इतिहास ने चुपचाप लिख लिया था दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती की कहानी।